दोस्तों, विश्व के प्राचीनतम मानव सभ्यता का केंद्र भारतवर्ष सदा से ही समूचे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया खानाबदोश अथवा जंगली प्रकृति के अनुसार आचरण कर रही थी, भारतवर्ष में हमारे महान ऋषियों मुनियों रूपी वैज्ञानिक, धर्माचार्य, गुरु व शिक्षाविद एक उन्नत मानव सभ्यता निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे। गर्व है हमें हमारी इन महान विभूतियों पर। सभ्यता के विकास के साथ ही सही जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ जीवन की नई परंपरा का विकास हुआ। इस स्वस्थ जीवन शैली के परंपरा के विकास के मुख्य दो स्तंभ थे, योग और आयुर्वेद। दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली के ये दो स्तंभ आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। बस जरूरत है इस जीवन शैली के महत्व को समझने की व उसी के अनुसार कर्म करने की। प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस का एक चौपाई है, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार अथवा ईश्वर के बनाए इस प्रकृति में हमारे लिए एक शानदार, स्वस्थ व वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध हैं। पर जो कर्महीन व्यक्ति हैं अथवा जो इन अमूल्य चीजों को पहचान कर इसका सही इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। दोस्तों, भगवान शिव को सबसे बड़ा योगी कहा गया है, जबकि अश्विनी कुमारों को आयुर्वेद का जन्मदाता माना गया है। आज के इस वीडियो में भारत की हजारों वर्ष से चली आ रही आयुर्वेदिक प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आज भी अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी देता है। दोस्तों, आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले तक जब हमारे गांव में एलोपैथिक डॉक्टर अथवा अस्पतालों की व्यवस्था नहीं थी, उस समय भी हम आज से कहीं ज्यादा स्वस्थ व खुशहाल जिंदगी जीते थे। जानते हैं ऐसा क्यों था? क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार वैद्य जी जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करते थे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। यदि किसी को बुखार हो जाता था या सांसें तेज चलने लगती थी, तो वैद्य जी केवल मंत्रों के द्वारा जमीन पर विशेष प्रकार से कुरेदी गई मिट्टी का पेट व सिर पर लेप लगाकर बीमारी ठीक कर देते थे। जब किसी को सांप अथवा अन्य विषैली जीव डंक मारता था, तो वैद्य जी मंत्र और हाथ के मूवमेंट के द्वारा विष का पता लगाकर उपचार कर देते थे। जानते हैं ये सब इतनी आसानी से कैसे हो जाता था? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये सब आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का ही कमाल था। आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली हमारे सभी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप दीर्घायु व स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, यदि बढ़ती उम्र का प्रभाव कम करना चाहते हैं और यदि छोटी व बड़ी बीमारियों से कोसों दूर रहना चाहते हैं, तो आपके लिए आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी मेरा यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो अंत तक जरूर देखें। आगे की जानकारी लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आचार्यों के अनुसार आयुर्वेद दो शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है। उन्होंने शरीर, इंद्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहा है। आइए जानते हैं आयुर्वेद कैसे इनमें सामंजस्य स्थापित करता है। पहला है शरीर। आयुर्वेद में शरीर को समस्त चेष्टाओं, इंद्रियों, मन और आत्मा के आधारभूत पंच भौतिक पिंड कहा गया है। मानव शरीर के स्थूल रूप में 6 अंग हैं, 2 हाथ, 2 पैर, सिर, 1 ग्रीवा या गला और 1 मध्य शरीर या धड़। आयुर्वेद के अनुसार पूरे मानव शरीर में 300 अस्थियां या हड्डियां होती है, जिन्हें आज गणना क्रम भेद के कारण 206 माना गया है। इसके अलावा शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद या फैट, अस्थि, मज्जा या बोन मैरो और शुक्र या सीमेन, ये 7 धातुएं हैं।
इन धातुओं का लगातार क्षय अथवा नाश भी होता रहता है, पर भोजन आदि द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति भी होती रहती है। दूसरा है इंद्रिय। शरीर में प्रत्येक अंग या अवयव का निर्माण किसी न किसी विशेष उद्देश्य से ही होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कान, त्वचा, आंख, जिह्वा और नाक विशेष अंग हैं। इनमें स्थित विशिष्ट सूक्ष्म वस्तु को इंद्रिय कहते हैं। इन पांचों इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। इनके अलावा 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं, जैसे चलने के लिए पैर, पकड़ने अथवा कार्य करने के लिए हाथ, बोलने के लिए मुंह या जिह्वा, मल त्याग के लिए गुदा और मूत्र त्याग अथवा संतान उत्पत्ति के लिए शिश्न अथवा योनि। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी इंद्रिय अपना कार्य मन के प्रेरणा से ही करते हैं। मन से संपर्क न होने पर ये निष्क्रिय रहते हैं। तीसरा है मन। दोस्तों, मन की गति अति तीव्र होती है। मन ही हमारे शरीर के समस्त इंद्रियों का नियंत्रक है, पर मन एक बहुत ही सूक्ष्म अवयव है, जिसके कारण वह एक समय में केवल एक ही इंद्रिय की क्रिया पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। उस समय शरीर के बाकी सभी इंद्रिय निष्क्रिय रहते हैं, पर मन की गति इतनी तीव्र या तेज है कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि एक वक्त में केवल एक ही इंद्रिय कार्य कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी मूवी में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग दृश्य देखते हैं तो हमारा मन हमारी आंखों को उस समय केवल उसी पर केंद्रित रखता है और बाकी सभी इंद्रियां निष्क्रिय होती हैं। पर आयुर्वेद मानता है कि मन भी अपने आप में स्वयंभू अथवा सर्वोच्च नहीं है। वो भी आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि मन की प्रकृति हर समय एक जैसी नहीं होती। वह सात्विक, राजस व तामसी हो सकता है। सात्विक मन में राग, द्वेष, अहंकार के बिना जीवन की सच्चाई से अवगत होता है, जबकि राजस गुण वाला मन राग, द्वेष, लालच व अहंकार युक्त होता है और तामस वाला या तामसी मन आलस, निष्क्रियता व बुरे विचारों से भरा रहता है। इसीलिए आयुर्वेद में सात्विक मन को शुद्ध, सत्व या प्राकृतिक माना गया है, जबकि रज और तम उसके दोष कहे गए हैं। मन के ये प्रकृति व्यक्ति के आहार अथवा भोजन और आचार विचार पर निर्भर करता है। जैसे हम यदि मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं या फिर अहंकार और लालच से ग्रस्त हैं, तो निश्चय ही मन की प्रकृति तामसी हो जाती है। पर यदि हम शुद्ध शाकाहारी और शरीर के लिए पोषक व ठंडक प्रदान करने वाली भोजन करते हैं या फिर दूसरों के प्रति प्रेम, दया व करुणा का भाव रखते हैं, तो ऐसे में मन सात्विक कहलाता है। चौथा है आत्मा। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता है और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। यानी कि आत्मा पंचमहाभूत और मन से भिन्न, चेतनावान, निर्विकार और नित्य तथा साक्षी स्वरूप है। आयुर्वेद के अनुसार आत्मा के ही संपर्क से मन, इंद्रियों और शरीर में चेतना का संचार होता है। आत्मा में रूप, रंग और आकृति जैसी कोई चीज नहीं होती, पर इसके बिना शरीर चेतनाहीन या प्राण शून्य रहता है अथवा मृत कहलाता है। शरीर की सभी क्रियाएं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, धैर्य, बुद्धि, स्मरण शक्ति, अहंकार इत्यादि शरीर में आत्मा के होने पर ही होते हैं। अतः इन्हें ही आत्मा का मुख्य पहचान माना गया है। आयुर्वेद मानता है कि आत्मा की प्रकृति शरीर के इंद्रियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि मन व अन्य इंद्रियां तामसिक कार्यों अथवा अशुभ कार्यों में लिप्त रहती है, तो उस शरीर का आत्मा अधोगति की ओर जाने लगती है अथवा कलुषित होने लगती है और उसी के अनुसार विभिन्न योनियों अथवा जीवन में शरीर ग्रहण करता है।
जबकि सात्विक मन व इंद्रियां आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है और फिर मन के राग द्वेषहीन होने पर उसे पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता है अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए ऋषि मुनि इत्यादि घोर साधना व तपस्या करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के 2 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसके अंतर्गत आयुर्वेद शरीर और प्रकृति यानी कि नेचर के अनुसार देश यानी कि व्यक्ति का निवास स्थान और काल यानी कि समय अवधि का विचार कर दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या का सही तरीके से पालन करना सिखाता है। यहाँ दिनचर्या से मेरा मतलब है व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य जैसे कि भोजन, व्यायाम, शौच, स्नान इत्यादि। रात्रिचर्या से मतलब है रात्रि में शयन अथवा सोने की क्रिया और सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तथा ऋतुचर्या से मतलब है ऋतु अर्थात मौसम के अनुसार भोजन आदि करना। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक दोषों से दूर रहना, जैसे विषैले व हानिकारक भोजन आदि न करना और अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या की भावनाओं से दूर रहना। दूसरा है रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ बनाना। इसके लिए आयुर्वेद के त्रिस्कंध हेतु, लिंग और औषध का ज्ञान होना आवश्यक है। हेतु अर्थात रोग का कारण, लिंग अर्थात रोग की प्रकृति यानी कि सिम्टम्स, और औषध अर्थात रोग के उपचार या इलाज संबंधी पूर्ण जानकारी। इस प्रकार आयुर्वेद रोग को जड़ से समाप्त करने का काम करती है। दोस्तों, आयुर्वेदिक चिकित्सा की कुछ खास विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं। पहला है, आयुर्वेदिक चिकित्सा से व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह का लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, इन औषधियों यानी कि दवाइयों के अधिकांश घटक जड़ी बूटियों, पौधों, फूलों एवं फलों आदि से प्राप्त की जाती है, अतः आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रकृति के निकट है। तीसरा, इन औषधियों अथवा दवाइयों के कोई दुष्प्रभाव अथवा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। चौथा, अनेकों जीर्ण अथवा पुराने रोगों के इलाज में आयुर्वेद विशेष रूप से प्रभावी है। पांचवा, आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा अथवा इलाज करता है बल्कि रोगों को रोकता भी है। छठा, यह भोजन तथा जीवन शैली में साधारण परिवर्तनों के द्वारा रोगों को दूर रखने के उपाय सुझाता है। सातवां, आयुर्वेदिक औषधियां या दवाइयां स्वस्थ लोगों के लिए भी उपयोगी है। और आठवां, यह चिकित्सा आमतौर पर सस्ती है और आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां और मसाले काम में लाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद का आरंभ सृष्टि रचना के साथ ही हुआ, क्योंकि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी कई जगह आयुर्वेदिक औषधियों व उपचारों की चर्चा की गई है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह देवताओं की चिकित्सा पद्धति है, जिसके ज्ञान को मानव कल्याण के लिए धरती के महान ऋषियों को दिया गया। इस शास्त्र के सृजनकर्ता अश्विनी कुमार को माना जाता है, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के बिना सिर वाली शरीर में एक बकरे का सिर जोड़ने का काम जैसे कई चमत्कारिक चिकित्सा का कार्य किया था। आयुर्वेद के इस विद्या को ग्रहण करने का क्रम इस प्रकार से है। कहते हैं, अश्विनी कुमारों से यह विद्या देवराज इंद्र ने प्राप्त की। इंद्र से धनवंतरी को मिला, फिर काशीराज दिवोदास को, और उसके बाद नकुल, सहदेव, आर्की, च्यवन, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पैल, करथ, अगस्त्य, अत्रि, अग्निवेश, पराशर, सुश्रुत और चरक ने आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में महारत हासिल की। आज के आधुनिक आयुर्वेदिक उपचारों का मुख्य आधार सुश्रुत व चरक संहिता ही है। दोस्तों, चरक संहिता के बारे में मैंने पहले ही वीडियो डाल रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। महान आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण बताते हुए कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना
स्वस्थ इंद्रिय विधीयते, अर्थात जिसमें सभी दोष समान मात्रा में हो, अग्नि समान हो, धातु मल और उनकी क्रियाएं भी उचित रूप में हो, तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिय व मन प्रसन्न व शुद्ध हो, उसे स्वस्थ समझना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथ 3 शारीरिक दोषों वात, पित्त, कफ के असंतुलन को रोग का कारण मानते हैं और तीनों में संतुलन को आरोग्य। आयुर्वेद को त्रिस्कंध यानी 3 स्कंधों वाला अथवा त्रिसूत्र भी कहा जाता है। ये 3 स्कंध या त्रिसूत्र हैं हेतु, लिंग, औषध। इसी प्रकार संपूर्ण आयुर्वेदिक चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं, जिसे अष्टांग वैद्यक भी कहते हैं। ये हैं काय चिकित्सा, शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, कौमार भृत्य, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन तंत्र और वाजीकरण। कुछ लोग आयुर्वेद के सिद्धांत और व्यवहार को बहुत अधिक महत्व देते हैं, अन्य इसके बजाय इसे एक प्रोटो साइंस या ट्रांस साइंस सिस्टम मानते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आयुर्वेद के 8 विभाग के बारे में, जिसको हम अष्टांग वैद्यक भी कहते हैं। पहला है काय चिकित्सा। इसमें सामान्य रूप से औषधियों अथवा दवाइयों के प्रयोग द्वारा रोगी का इलाज किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वर अथवा बुखार, रक्त पित्त, कुष्ठ, प्रमेह या डायबिटीज और अतिसार या डायरिया जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। दूसरा है शल्य तंत्र यानी सर्जरी अथवा सर्जिकल वर्क। शल्य तंत्र को आयुर्वेदिक चिकित्सा का सबसे प्रमुख अंग माना गया है। इसके अंतर्गत अग्नि, क्षार, यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट और शस्त्र के प्रयोग द्वारा विविध प्रकार के शल्यों को निकालने की विधि को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तीसरा है शालाक्य तंत्र। गले के ऊपर के अंगों की चिकित्सा में आमतौर पर शलाका अथवा छोटी मोटी औजारों और शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, जिसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आंख, कान, मुख, नाक आदि के रोगों का इलाज किया जाता है। चौथा है कौमार भृत्य। आयुर्वेदिक चिकित्सा के इस विभाग को बाल तंत्र भी कहते हैं, यानी बच्चा और उसके जन्म से संबंधित विज्ञान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों, स्त्रियों, विशेषकर गर्भिणी स्त्रियों और विशेष स्त्री रोग के साथ गर्भ विज्ञान का वर्णन आता है और इसी से संबंधित इलाज भी किया जाता है। पांचवा है अगध तंत्र। अगध तंत्र को दंष्ट्रा विष चिकित्सा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शरीर में सांपों के विष व अन्य प्रकार के विष अथवा विषैले पदार्थों के लक्षण का वर्णन तथा उनके शांति अथवा इलाज के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन किया गया है। छठा है भूत विद्या। आयुर्वेदिक चिकित्सा के इस विभाग को ग्रह चिकित्सा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न दैवी ग्रहों यानी देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से प्रभावित व्यक्ति के लिए शांति कर्म की व्यवस्था की जाती है। विभिन्न प्रकार के शस्त्र कर्म करने के बाद रक्षोघ्न मंत्रों द्वारा रोगी की रक्षा का विधान किया गया है, जिसे भूत विद्या के नाम से भी जाना जाता है। सातवां है रसायन तंत्र। इसके अंतर्गत वृद्धावस्था वाली आयु में भी उत्तम स्वास्थ्य, बल, पौरुष एवं दीर्घायु की प्राप्ति एवं वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न हुए विकारों को दूर करने के लिए उपाय शामिल है। दूसरे शब्दों में शरीर पर बढ़ती उम्र के दुष्प्रभाव को दूर करने का उपाय शामिल है इसमें। आठवां है वाजीकरण। इसके अंतर्गत शरीर में शुक्र धातु अथवा सीमेन की उत्पत्ति, उसकी पुष्टता तथा उसमें उत्पन्न दोषों एवं उसके क्षय अथवा हानि या उसमें वृद्धि आदि कारणों से पैदा हुए लक्षणों अथवा रोगों की चिकित्सा संबंधी जानकारी शामिल है। साथ ही उत्तम स्वास्थ्य, संतान उत्पत्ति संबंधी ज्ञान का वर्णन भी इसके अंतर्गत आता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने अथवा उनसे बचने के उपाय ढूंढता रहा है। उस समय हमारे ऋषियों मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया।
आयुर्वेद शब्द दो शब्दों आयुष और वेद से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान, यानी कि जीवन को ठीक तरीके से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक या डॉक्टर केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता है, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोषों, वात, पित्त, कफ और धातुओं की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। जब रोगों के इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो आम तौर पर वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है, या पित्त के कारण ये समस्या है, अथवा शरीर में कफ का असंतुलन हो गया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद के ये त्रिदोष वात, पित्त और कफ होता क्या है और इनके असंतुलन से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। पंचतत्व जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बने हमारे शरीर का स्वास्थ्य आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ के संतुलन पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। यदि इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ जाए तो रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी कारण आयुर्वेद में इन्हें दोष या त्रिदोष कहा गया है। पहला है वात दोष। वात दोष वायु और आकाश इन दो तत्वों से मिलकर बना है। वात को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात या वायु कहलाता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गति शरीर में मौजूद वात या वायु के कारण ही होता है, जैसे कि धमनियों में रक्त संचार, हृदय की धड़कन, मल व मूत्र का त्याग, पसीना निकलना इत्यादि गतिशील होने के कारण वात शरीर के अन्य दोषों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। इसीलिए आयुर्वेद के अनुसार शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष ज्यादा होता है वह वात प्रकृति का कहलाता है। हमारे शरीर में वात का मुख्य स्थान पेट माना गया है। इसके अलावा नाभि के नीचे का भाग, छोटी व बड़ी आंतें, कमर, जांग, टांग और हड्डियां भी वात के निवास स्थान माने गए हैं। वात प्रकृति वाले लोगों में पाए जाने वाले लक्षण हैं शरीर में रूखापन रहना, दुबलापन, धीमी और भारी आवाज और नींद की कमी। साथ ही आंखों, भौहों, ठोड़ी के जोड़, होठों, जीभ, सिर, हाथों व टांगों में अस्थिरता भी वात के मुख्य लक्षण हैं। शरीर में वात दोष के लक्षण। वात प्रकृति वाले लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी दिखाते हैं। वे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, व चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं और बातों को जल्दी समझकर फिर भूल जाने जैसी आदतें भी उनमें होती है। वात प्रकृति के व्यक्ति को तेज दिमाग, लचीलापन और रचनात्मकता का वरदान प्राप्त होता है। वात वाले तेजी से चलते, बोलते और सोचते हैं, यानी मानसिक रूप से बहुत ही चंचल प्रकृति के होते हैं। अन्य की तुलना में उनमें कम इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, साहस और उतार चढ़ाव के प्रति सहनशीलता होती है और अक्सर अस्थिर महसूस करते हैं। बाहरी दुनिया में वात प्रकृति के लोग जल्दी से पैसा कमाते हैं और जल्दी खर्च करते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वात प्रकृति वाले व्यक्ति आमतौर पर वायु तत्व से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे वात स्फीति, निमोनिया और गठिया। इसके अलावा पेट फूलना, टिक्स, ऐंठन, जोड़ों में दर्द, शुष्क त्वचा और बाल, पेट कब्ज और मानसिक भ्रम भी शामिल है। वात दोष के उपाय हैं। शरीर में वात को कम करने के लिए व्यक्ति को गर्म, अच्छी तरह से पका हुआ और चिकना अथवा तैलीय भोजन करना चाहिए और प्रत्येक भोजन के बीच 2 घंटे के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार नाश्ता करना चाहिए, यानी कि पेट भूखा न रहे। अच्छी तरह से पका हुआ ओट्स और चावल, पकी हुई सब्जियां, मीठे, पके और रसीले फल इत्यादि वात प्रकृति के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा सभी मेवे, डेयरी प्रोडक्ट्स और बीज वात के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही लंबा विश्राम करना और प्रतिदिन ध्यान लगाना फायदेमंद रहता है। दोस्तों, इस प्रकार से शरीर में वात की मात्रा की पहचान कर आप सामान्य जीवन शैली के साथ ही अपने सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है पित्त दोष।
दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात पित्त कफ का हमारे शरीर में असंतुलन ही सभी रोगों का मुख्य कारण है। पित्त दोष अग्नि और जल इन दो तत्वों से मिलकर बना है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं या सांस द्वारा जो हवा अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मलमूत्र इत्यादि में परिवर्तित करने का काम पित्त ही करता है। इसके अलावा मानसिक कार्य, बुद्धि, साहस, खुशी आदि का संचालन भी पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी का मतलब है आपके पाचक अग्नि में कमी, यानी कि शरीर में पित्त की कमी से आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को कब्ज से जुड़ी समस्या पैदा होती है। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज्यादा होता है वह पित्त प्रकृति का कहलाता है। हमारे शरीर में पित्त मुख्य रूप से पेट, छोटी आंत, छाती व नाभि का मध्य भाग, खून, पाचन तंत्र व मूत्राशय में पाया जाता है। पित्त दोष के लक्षण। पित्त प्रकृति के लोगों में अग्नि के गुण पाए जाते हैं जो गर्म, तीक्ष्ण और उत्तेजित करने वाली होती है। इसलिए पित्त प्रकृति वाले तेज बुद्धि के, गर्म शरीर वाले तथा उत्तेजित अवस्था वाले होते हैं। वह चिड़चिड़े भी होते हैं। ऐसे लोग मध्यम कद और लाल या तांबे रंग के त्वचा वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बाल रेशमी होते हैं पर समय से पहले सफेद हो जाते हैं या बाल झड़ जाते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को भूख बहुत लगती है क्योंकि उनका पाचन अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति गर्म मसालेदार भोजन पसंद करता है, साथ ही ठंडा पेय पदार्थ भी इन्हें पसंद होता है। इस प्रकृति के व्यक्ति को गहरी नींद आती है। वे बड़ी मात्रा में मलमूत्र का त्याग करते हैं। उनके हाथ और पैर गर्म रहते हैं और पसीना भी ज्यादा आता है। मानसिक रूप से पित्त प्रकृति के लोग सतर्क और बुद्धिमान होते हैं और उनमें समझने की अच्छी शक्ति भी होती है। हालांकि वे आसानी से उत्तेजित और आक्रामक भी हो जाते हैं। पित्त दोष का असंतुलन बढ़ने पर वे घृणा, क्रोध और ईर्ष्या से ग्रसित हो जाते हैं। पित्त दोष के अन्य लक्षणों में त्वचा पर चकत्ते, जलन, अल्सर, बुखार, सूजन, गले में खराश होना इत्यादि शामिल है। उपाय या परहेज। गर्मी का मौसम पित्त का मौसम माना जाता है। इसी प्रकार ठंडा मौसम होने पर पित्त के विकार जैसे घमौड़ियां, चिड़चिड़ापन इत्यादि शांत हो जाते हैं। इसीलिए पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ठंडक प्रदान करने वाली आहार और जीवन शैली अपनानी चाहिए, जैसे कि ठंडा खाना, मिर्च मसालों से परहेज और ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में रहना अथवा ठंडे समय में व्यायाम आदि करना। पित्त वाले लोगों के लिए शाकाहारी भोजन सबसे उत्तम है। उन्हें मांस, अंडे, शराब और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही खट्टे, नमकीन और तीखे खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए जौ, चावल, गेहूं, जई जैसे अनाज अच्छे होते हैं, जबकि टमाटर, मूली, मिर्च, लहसुन और कच्चे प्याज जैसी सब्जियों से परहेज करना चाहिए। ये सब्जियां चूंकि गर्म, खट्टी व तीखी होती है, इसलिए ये पित्त को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनके अलावा अधिकांश हरी व अन्य सब्जियां पित्त को शांत रखने में मदद करती है। दालों में काली दाल, मूंग दालें और छोले अच्छी मानी गई है। इसके अलावा मीठे डेयरी प्रोडक्ट, इलायची, दालचीनी, धनिया, सौंफ और हल्दी जैसे मसालों का उपयोग किया जा सकता है। यानी पित्त दोष को संतुलित करने के लिए इन बातों का पालन करना आवश्यक है। अत्यधिक गर्मी से बचें, अत्यधिक तेल से बचें, अत्यधिक भाप से बचें, नमक का सेवन सीमित करें, ठंडा गैर मसालेदार भोजन खाएं और दिन के ठंडे समय में व्यायाम करें। दोस्तों, इस प्रकार से आप पित्त दोष के दुष्प्रभाव व रोगों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तीसरा है कफ दोष। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का स्वास्थ्य मुख्य रूप से शरीर के 3 दोषों वात, पित्त, कफ के संतुलन पर निर्भर करता है। इसी आधार पर व्यक्ति की प्रकृति निर्धारित होती है। यदि किसी के शरीर में कफ दोष का असंतुलन है अथवा कफ की मात्रा ज्यादा है तो वह व्यक्ति कफ प्रकृति का कहलाता है। कफ दोष में पृथ्वी और जल का तत्व होता है और यह शरीर की कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने का कार्य करता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ तैलीय, ठंडा, भारी, धीमा, नरम, पतला और स्थिर होता है। कफ दोष से ही शारीरिक और मानसिक संतुलन एवं मजबूती मिलती है। शरीर की संरचना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता,
शरीर में तरल पदार्थों के स्तर को बनाए रखना, प्रेम, क्षमा, धैर्य और ईमानदारी जैसी भावनाएं कफ दोष के कारण ही होता है। व्यक्ति का छाती, फेफड़ा व गला मुख्य रूप से कफ का निवास स्थान होता है। कफ दोष के लक्षण: यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष असंतुलित हो जाए तो उसके व्यवहार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, जैसे कि थकान व सुस्ती महसूस करना, ज्यादा भावनात्मक होना, जिद्दीपन, लालच, उदासी और भ्रम इत्यादि होना। यदि इस दोष के शारीरिक लक्षणों की बात करें तो उसमें वजन बढ़ना, जीभ पर सफेद परत जमना, साइनस में कफ जमना, पाचन खराब होना, कमजोरी महसूस करना, बुखार, खांसी, जुकाम होना व नाक बहना, साथ ही बार बार पेशाब आना, कान में ज्यादा मैल जमना, त्वचा व बालों का तैलीय होना एवं स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी आना शामिल है। कफ दोष वाले लोगों की त्वचा चमकदार और तैलीय होती है, जो जल तत्व के गुणों के कारण ही गोरी और ठंडी होती है। कफ दोष वालों के बाल काले व मजबूत होते हैं तथा आंखें गहरी काले रंग की होती है। प्रबल कफ दोष वाले लोग दयालु व शांत होते हैं। इन्हें गुस्सा नहीं आता है अथवा बहुत ही कम गुस्सा आता है। इनकी आलस वाली प्रकृति होती है, पर जो काम करते हैं पूरी मेहनत से करते हैं। ये निस्वार्थ एवं मिलनसार होते हैं और अक्सर अन्य लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं। कफ दोष बढ़ने के कारण: दोस्तों, आमतौर पर मार्च अप्रैल के महीने में सुबह के समय, खाना खाने के बाद और छोटे बच्चों में कफ स्वाभाविक रूप से ही बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे खान पान, विभिन्न आदतों और स्वभाव की वजह से भी हमारे शरीर में कफ असंतुलित हो जाता है। आइए जानते हैं कफ दोष बढ़ने के मुख्य कारण। मीठे, खट्टे और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, मांस मछली का अधिक सेवन करना, तिल से बनी चीजें, गन्ना, दूध और नमक का ज्यादा सेवन करना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आलसी स्वभाव और प्रतिदिन व्यायाम न करना और दूध, दही, घी, तिल, उड़द की खिचड़ी, सिंघाड़ा, नारियल, कद्दू आदि का सेवन करना। आइए जानते हैं कफ दोष के निवारण के उपाय। दोस्तों, कफ दोष को खान पान, आचार विचार व जीवन शैली में बदलाव कर नियंत्रित अथवा संतुलित किया जा सकता है। जैसे पहला, नहाने से पहले रोज आधा कप गर्म तिल के तेल से 10-20 मिनट तक शरीर की मालिश करें। दूसरा, प्रतिदिन कुछ देर तेज व्यायाम जैसे जॉगिंग, जंपिंग इत्यादि करें। तीसरा, तीखी, कड़वी या कसैले स्वाद की चीजें खाएं। लाल मिर्च, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी और जीरे का सेवन करें। चौथा, साबुत और ताजी पकी हुई सब्जियां तथा हल्की, सूखी और गर्म चीजें खाएं। पांचवा, शहद, मूंग दाल, गर्म सोया मिल्क तथा हरी सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। छठा, सुबह जल्दी उठें और रात को समय पर सोएं। सातवां, ज्यादा कफ बढ़ जाने पर त्रिफला, कंचनार, गुग्गल, लवंगादि, वटी, निशामलकी एवं अन्य अमृत जैसी जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। आठवां, सुबह उठकर योग करें, थोड़ी देर धूप में टहलें और ब्रश अथवा दातून करने के समय उल्टी या वोमिटिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि कफ बाहर निकल सके। इस प्रकार आप कफ दोष पर नियंत्रण पाकर इसके प्रभाव से होने वाले कई रोगों से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ध्यान रहे, आयुर्वेद रोगों के इलाज से पहले सही जीवन शैली अपनाकर उसके रोकथाम पर जोर देती है। इस प्रकार से आयुर्वेद हमें स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का गारंटी देता है। शायद इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई ऐसी धरोहर है जिस पर हम सदा ही गर्व करते रहेंगे। बस जरूरत है आधुनिक व्यवस्था के अनुसार आयुर्वेद को अपनाने की। हमारे आने वाले वीडियो में ऐसे ही अमूल्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।